श्री रामचंद्र जी जनकपुरी की शोभा देखते ही लक्ष्मण सहित बहुत प्रसन्न हुए। वहाँ बावली, कुएं, नदी और अनेक तालाब थे जिनमें मणि जटिल सीढ़ियाँ बनी हुई थीं और उनमें अमृत के समान मधुर जल भरा था। सिया राम प्रफुल्लित कमलों के रस से मतवाले भौरे गूंज रहे थे और अनेक रंग के पक्षी मधुर वाणी बोल रहे हैं। रंग बिरंगे कमल खिले हुए थे और सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध वायु बह रहा था। सिया राम फूलों के बगीचा और बागों में वन में पक्षीगण प्रसन्न हो वास करते थे। नगर के चारों ओर फूल और लगे हुए सुपल्लवित वृक्ष शोभा दे रहे थे। सिया राम नगर की शोभा बखानी नहीं जाती, जिधर ही मन की गति जाती मन उधर ही लुभायमान हो जाता। सुंदर बाजार की अटरियों को मानो ब्रह्मा ने स्वयं अपने हाथ से बनाया हो। सिया राम वहाँ कुबेर के समान श्रेष्ठ धनवान व्यवसायी समस्त वस्तुएं लेकर बैठे थे। सुंदर गलियां और चौराहे क्या ही शोभमान हैं कि जिनके अच्छे अच्छे लोग सदा सुगंधित द्रव्यों से छिड़काव कर रहे थे। सिया राम सबके घर ऐसे आनंदमय हैं कि मानो चित्रे कामदेव ने ही उन्हें अपने हाथ से चित्रित किया है। नगर के सब स्त्री पुरुष बड़े ही सुंदर, पवित्र, धर्मशील, ज्ञानी और गुणाढ्य थे। सिया राम महाराज जनक का निवास स्थान राजमहल तो बड़ा अनुपम था कि जिसके विलास को देखकर देवता भी विशेष रूप से चकित हो जाते। किले को देखते ही चित्त चकित हो जाता, मानो उसमें समस्त भूमंडल की शोभा को आपने आगे रोक लिया है। सिया राम उस घर के समस्त चौराहे और सुंदर किवाड़ तो अनेक प्रकार की मणियों से सुंदर पूर्ण बनाए गए थे, किंतु जो सती जी का भवन था उसकी शोभा तो वर्णन से भी परे है। सिया राम महल में जाने के द्वार और किवाड़ों पर हीरे जड़े हुए थे। राजा के द्वार पर नट मगध और भटों की भीड़ लगी थी। घोड़े और हाथियों की साला घोड़े, हाथी और रथ से भरी थी। सिया राम बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति थे जिन्हें सबके ग्रह राजा के साधन के समान थे। नगर के बाहर तालाब और नदियों के समीप वहाँ कितने ही राजा लोग उतरे हुए थे। सिया राम तब एक बहुत ही सुंदर बगीचा देखकर जहाँ की सब प्रकार का सुहावना सुपास था, विश्वामित्र जी ने कहा कि हे सुजान, श्री रामचंद्र जी मेरा मन यहीं रहने को कहता है। सिया राम तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे नाथ, आपने अच्छा कहा। फिर मुनियों सहित विश्वामित्र जी वहाँ उतर पड़े। जहाँ विश्वामित्र जी आ गए और यह समाचार महाराज जनक को मिला। सिया राम तब राजा जनक प्रसन्न हो अपने पवित्र मंत्री गुरुदेव और कुछ वीरों तथा ब्राह्मणों एवं स्वजातियों के सहित प्रसन्न मन से मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी से इस प्रकार मिलने लगे। सिया राम निकट बहुत पांव पकड़कर प्रणाम किए तो विश्वामित्र ने बड़ी प्रसन्नता से उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा जनक जी ने सब ब्राह्मणों को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जाना आनंदित हुए। सिया राम
तब बारंबार कुशल प्रश्न करते हुए विश्वामित्र जी ने राजा जनक को अपने निकट बैठाया। उसी समय दोनों भाई राम लक्ष्मण भी आए, जो फूलवारी देखने गए थे। सिया राम, जिनका सांवला और गोरा शरीर है, किशोर अवस्था थी, जिन्हें देखते ही नेत्र सुखी हो जाते थे और जो अपनी शोभा से समस्त संसार के चित्त को चुरा लेते थे। जब श्री रामचंद्र जी आए तब सब लोग उठे खड़े हुए और विश्वामित्र जी ने उनको अपने निकट बैठा लिया। सिया राम, दोनों भाइयों को देखकर सब लोग सुखी हो गए, शरीर पुलकित हो गया और सबके नेत्रों में जल भर आया। श्री रामचंद्र जी की मधुर और मनोहर मूर्ति को देखकर जनक विदेह हो गए। सिया राम, तब अपने को प्रेम मग्न जानकर स्थिर बुद्धि वाले राजा जनक ज्ञान का आश्रय लेकर मुनि विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर गदगद हृदय से यह वाणी बोले। सिया राम, हे नाथ, कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के तिलक हैं या राजकुल पालक हैं, अथवा जिस ब्राह्मण को वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं, क्या वही ऐसे शरीर धारण करके आए हैं? सिया राम, क्योंकि जो मेरा जो सहज वैराग्य वाला मन है, इन्हें देखकर वैसे ही मोहित हो रहा है जैसे चकोर चंद्रमा के लिए। इससे हे प्रभु, मैं सच्चे भाव से पूछता हूँ, इस कारण हे नाथ कहिए और कोई दुराव ना कीजिएगा। सिया राम, इन्हें देखते हुए मन में विशेष प्रेम हो गया है और मन जबरदस्ती ब्रह्मा सुख को त्याग रहा है। तब विश्वामित्र जी ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने यह अच्छा ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। सिया राम, संसार में जितने भी प्राणी हैं, ये सबको प्रिय हैं। मुनि की यह वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराने लगे। फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि ये रघुकुल मणि राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, हमारे हित के लिए राजा ने इन्हें भेजा है। सिया राम।